थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास कहीं खामोशियाँ तेरी सुनो और दूर शुरू आंसर नहीं देना मतलब अपन जो था तो यार ये बाबू को मेरी बात 60 समझ हमारे ये तो करने दे दी बात तो गाय बच्चों अब ऐसी कोई संख्या संख्या ऐसी कोई संख्या वाली बात बन जा रही है लोगों हर चीज आ रही क्वेश्चन सीरीज कर लेना क्या होना है है ना कल लिया परसों तक कंप्लीट कर ली कर लेना कंप्लीट फिर मैं करवा दूंगा एक बार पूरे कल हो जाएंगे कंप्लीट। हाँ। और अब अपन कुछ नया देखते हैं बोर तो नहीं हो रहे तुम क्लासेज में तो आज कुछ और नया देखते हैं और वो नया क्या है वो है अपन ने अवकलन त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन कर लिए एक्सपोनेंशियल कर लिए। अब तीसरे तरीके के फलन कौन से होते हैं पॉलिनोमियल बहुपदीय फलनों के अवकलन थर्ड टाइप हेडिंग डालो बहुपदीय फलनों के अवकलन डेरिवेटिव्स ऑफ polynomial functions हमारे लोगों तो अब पॉलिनोमियल मैंने पहले पढ़ाए कि बहुपदीय फलन क्या होते हैं जिनमें कई पद हो कई पद जैसे एक अक्षर वाले बहुपदीय फलन नॉर्मली इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं पुराने टाइम से है ना इस तरीके से है ना तो n तो क्या हो गई बहुपद की डिग्री हो गई पॉलिनोमियल की डिग्री n हो गई ये चीज पहले बताता था बताइए तो अब लेट्स स्टार्ट समथिंग एल्स कि अब इसका अवकलन करें तो क्या होगा अवकलन a का 0 b का x तो अपन को पता है कि कांस्टेंट का अवकलन 0 शून्य होता है ना कांस्टेंट का अवकलन तो शून्य होता है तो और x की पावर n का अवकलन क्या होता है n x n minus 1 ये कैसे निकाला ये निकाला था क्या एक दिन क्या निकाला था x की पावर n का अवकलन कैसे आता है कि f बराबर x की पावर है ना तो f डैश x प्लस h या है ना जो भी पॉजिटिव में पॉजिटिव कलन क्या हो गया लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस h माइनस f x अपॉन h तो लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस h की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन h ये h है ये n है ये n है और ये h है ये h होता है ये n होता है बच्चों तो अब x प्लस h को एक्सपेंड कर दिया प्रसार किया इसका प्रसार क्या होगा n c नोट द्विपद है द्विपद प्रसार क्या होता है x की पावर n h की पावर 0 1 हो गया n c 1
x की पावर n माइनस वन h की घात h एक ऐसे चलता जाएगा द्विपद प्रसार और आखिर में माइनस क्या करना है x की पावर n अपॉन h। तो अपन ने ज्यादा पद क्यों नहीं लिखे क्योंकि आगे वाले पद तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि आगे वाला पद h स्क्वायर होगा फिर h क्यूब h की पावर n तक चलेगा द्विपद प्रसार जानते हो ऐसे h कट जाएगा तो आगे के h कट नहीं पाएंगे पूरे तो वो h लिमिट में रखते ही जीरो हो जाएंगे। तो x की n सी नोट क्या होता है हमेशा एक होता है कैसे होता है n सी नोट क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस x क्या है जीरो है यहाँ पे और फैक्टोरियल जीरो का मान एक होता है एक हो गया क्या मैं किया तो x की पावर n से x की पावर n काट दिया भाई एक को किसी चीज से गुणा करोगे तो वही चीज आएगी। तो लिमिट किसी भी चीज का अब nc1 क्या आ गया n ही आ गया nc1 तो कैसे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस वन और फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल n को n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन लिख दिया और इसको काट दिया है ना तो n ही आ गया और आगे के पद वैसे ही तो h से h काट दिया है ना तो बच गया n और आगे के लिमिट भी लगा दी अपन ने आगे के पदों में h स्क्वायर वाले पद में h बाकी है h क्यूब के पद में h स्क्वायर बाकी है तो h को जीरो रख दिया गया है ना तो वो जीरो हो गया आगे तो n x की पावर n माइनस वन क्या आया इसका अवकलन x की पावर n का अवकलन क्या हो गया d x की पावर n का अवकलन हो गया n x की पावर n माइनस वन मतलब घात को ले लो और घात में से एक घटा दो जैसे x की पावर 25 का अवकलन क्या हुआ 25x 24 घात को इधर लिया n ये है n में से एक उठाया तो 24 आया दैट्स ऑल। ये राइट डाउन करो फिर अपन पॉलिनोमियल का अवकलन निकालते हैं। पॉलिनोमियल का अवकलन कैसे आएगा तेरे बिना यारा कितना आज अपने बोर्ड का पॉलिनोमियल भी बना देते हैं। बबुआ ये क्या कर रहे हो तुम इतनी कर लिया नहीं बबुआ ये करना आ गया आपको आ गया ना अवकलन करना x की पावर n का अवकलन कैसन करे ऊपर जो घातन लगी है बिना आगे लिया उसको आगे x ही एक माइनस कम कर लिया इधर डाला चलेगा और घातन में से एक घटाई दो तो अवकलन प्राप्त कर लो और अगली क्वेश्चन सीरीज बाद में देंगे हम कुछ समय पश्चात कुछ समय पश्चात that might be 4 or 5 days and 1 week after ज्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए बबुआ वरना तुम पढ़ने नहीं आओगे तो अब इसका अवकलन करते हैं अपन Have you wrote it? Yes. That's not yes. You should say yeah. I wrote it. मोल लिख लिया अब let's start something remarkable.
पहले एक चर का अवकलन करते हैं, फिर दो चर वाले बहुपद का भी अवकलन करेंगे अपन। तो एक चर के बहुपद का अवकलन क्या हुआ? 0। ये तो अचर है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। शून्य होता है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट क्यों होता है? तो वही बात कि y तो बढ़ा ही नहीं और x बढ़ा, तो dy y में तो चेंज आया नहीं कहीं पे भी, तो dy हमेशा 0 होगा। और dx कितना भी बढ़ा हो, dx कुछ कांस्टेंट है, तो 0 में किसी चीज भाग दिया तो 0 ही आएगा। 0 में कुछ भी करो, और बोला था एक चीज। तो अब इसको अपन इसका अवकलन 0 अब दे सकते। बी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन होता नहीं। देखो ऐसे ऐसे करते हैं कि मान लो दो है, दो चीज है, अपने सूत्र में रखो, ये f है, ये gx है, हैं? सूत्र में रखो तो b का अवकलन db by dx और x को बाहर रख दिया, और dx by dx और b को बाहर रख दिया। बटा कुछ नहीं होता, बटा कुछ नहीं होता, वो अलग होता है, भाग में देते तो होता है, वो भी करके दिखा देंगे। तो ये चेंज नहीं हो रहा अक्ष के हिसाब से, अक्ष के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा, तो कौन सी स्पर्श रेखा? स्पर्श रेखा ही शून्य हो गई इस पे भाई। एक ऐसा फलन है बी को कांस्टेंट है, जैसे 25 है तो y बराबर 25 कर दिया, और अक्ष चाहे कितना ही बड़ा हो वो तो 25 ही रहना है भाई, चाहे नेगेटिव में जाओ पॉजिटिव में जाओ, डोंट अफेक्ट। तो देयर इज नथिंग लाइक डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट्स। तो ये 0 हो गया, 0 को x से गुणा कर दो, 0 को किसी चीज से गुणा कर दो तो 0 ही आना है। और dx से dx क्या जाता? 1 इंटू बी, तो का आया अवकलन में बुआ b। अगले का अवकलन c, तो c कांस्टेंट रह ही जाएगा वैसे ही, और x स्क्वायर का अवकलन किया 2x प्लस, अब तो चलते जाओ, अगला अवकलन क्या हो गया? d3dx स्क्वायर, है ना भाई लोग? और इसका nz x की पावर n-1। टेलर सीरीज को भी तो इसी तरीके से ड्राइव किया था अपन ने। अब दो चर है हमारे, एक x है एक y है, दोनों पैरामीटरों के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो फलन कैसन करें? और फलन है, फलन का नाम है इस तरीके का, मान लो एक्स वाई में कैसा भी फलन हो सकता है। पहले y की डिग्री बढ़ी, फिर x y की डिग्री घटती जा रही है और x की डिग्री बढ़ती जा रही है, हैं? भाई a y की पावर n, b y की पावर n-1 कर दिया तो x बढ़ गया, c y द्विपद प्रसार तरीके से हो गया। द्विपद प्रसार भी तो इसी तरीके से किया था अपन ने, द्विपद प्रसार को डेराइव किस तरीके से किया था? ऐसा ही कोई प्लान माना था, और उस प्लान को एक्सपेंड करके जैसे कांस्टेंट निकालने की कोशिश की, तो कांस्टेंट आए भी अपने पास। हाँ, तो ABCD की जगह फिर वो फैक्टोरियल वाले वो कैसे आएंगे, वो अपन बाद में डेराइव करेंगे कैसे आए वो भी जब बाइनोमियल थ्योरम का पूरा पार्ट पढ़ेंगे अपन। हाँ, द्विपद प्रसार पार्ट पढ़ेंगे या नहीं है दादा? n-2 y को स्क्वायर हो गया, या y की पावर 1 हो गई तो x की पावर n-1 हो गई, और z y की पावर 0 हो गई तो x की पावर n हो गई। इस तरीके से एक्सपेंड हो गया। हाँ भाई लोगों, हुआ क्या? इधर y की पावर n है तो इधर x की पावर n है, x भी कम थोड़ी है। इधर y की पावर ये है तो इधर, है ना, सिमेट्रिक है, x और y में सिमेट्रिकली ये डिफाइंड एक दो चर का फंक्शन है।
अब क्या करें? अब इसका अवकलन करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? पूर्ण अवकलन बताया था क्या? कल ही बताया था शायद कि कोई दो चीजें हैं, परसों बताया था, दो चर की चीज है, तो इसका पूर्ण अवकलन क्या होगा? पहले x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया और dx से गुणा कर दिया, और फिर y के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया और dy से गुणा कर दिया। ये तो होता है पूर्ण अवकलन मूर्खों, बताया था भाई। पार्शियल डेरिवेटिव हो गए दो आंशिक अवकलन, इस चीज को क्या बोलते हैं? लिख लेना, पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं। और ये हो गया फुल डेरिवेटिव। पार्शियल मतलब आंशिक। पहले एक अंश का किया, एक चर के सापेक्ष, फिर दूसरे चर के सापेक्ष किया, दोनों को जोड़ दिया। ये चीज कैसे आती है वो बताई थी कल परसों थ्योरम से। तो अब अपन इसका इसी तरीके से अवकलन करते हैं। ऊपर वाला राइट डाउन कर लिया, तो पहले df by dx निकालते हैं अपन, है ना? ये क्या आ गया? ये तो 0 हो गया क्योंकि x के सापेक्ष चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। ये क्या आ गया? b y की पावर n माइनस 1 कॉन्स्टेंट, तो ये हो गया ना, y भी कॉन्स्टेंट ही है, तो b y की पावर n माइनस 1 और x का 1 हो गया अवकलन, x स्क्वायर का 2c y की पावर n माइनस 2। देखो यहाँ पे 2c y की पावर n माइनस 2, और इधर फिर चलते जाओ, अवकलन किया। इधर क्या हो गया? n माइनस 1 को बाहर ले लिया, देखो n माइनस 1 को बाहर ले लिया, w y और x की पावर n माइनस 2, एक घटता है ना, तो n माइनस 1 को बाहर ले लिया, w y और x की पावर n माइनस 2, और लास्ट का n z x की पावर n माइनस 1, नॉट n की पावर, x की पावर कर रहे हैं ना। तो अब इसी तरीके से y का कर लो और दोनों को जोड़ दो, वो हो गया पूर्ण डेरिवेटिव, है ना। नॉर्मली ये इस तरीके के सवाल कम ही आते हैं, लेकिन कई बार सवाल आ ही जाता है, कई बार सवाल आ ही जाता है बच्चों। अब एक चीज देखते हैं अपन, ये तो है माना, क्या किया? माना अपन ने, वो वाला नहीं, अपन वाला गणित वाला माना। माना पास आता है अपने गाँव में, एक माना राम है, एक मान्य दादू है, मान्य पीपल, हाँ भाई, और एक मानो अंग बालो है। There are more varieties। तो अब आंशिक अवकलन किया, ये लिख लिया ना, ये पहले भी लिखा हुआ है। फिर ये z वाला 0 जाएगा ना y के में। हाँ बच्चों, बस ये चीज करनी है, तो ये चीज कर लोगे क्या तुम? कर लिया मैं। हाँ कर लिया ना। तो अब जोड़ देना, फिर उनको dx लगा देना, इनके सबके इनके dx लगा देना गुणा करते समय। तो df निकालना है तुमको, df xy क्या होगा वो कल कॉपी में चाहिए मेरे को, देखूंगा मैं।
फुल अवकलन निकालना है इसका, हाथ से पूरा अवकलन निकालना है ना। पूरा अवकलन निकालने का सूत्र नीचे आई df बाई dx, मतलब आंशिक अवकलन अपन ने निकाल ही दिया थोड़ा बहुत, और y का निकाल लेना अब और दोनों जोड़ के dy और dx को गुणा देंगे। गुणा भी करना है इनको, और फिर जोड़ के लेके आना, देखे क्या बनता है आपसे, जो भी बनता है। अब एक चीज अपन क्या करने हैं बच्चों, इधर देखो, लिख लिया क्या, नहीं लिखा? निकालना क्या है, df x y निकालना है, ये चीज फाइंड आउट करनी है। फिर इधर से अब अपने काम की बातें, ज्यादा काम की बातें क्या होती है, ये तो अपन ने मतलब बेसिक परफॉर्मेंस ही का अवकलन निकालने का ना। मान लो कोई परवलय है, ऐसा नहीं होता यार, परवलय है और परवलय की समीकरण है y बराबर ax स्क्वायर प्लस b, यही समीकरण है इस परवलय की। जैसे जैसे y चेंज हो रहा है, x स्क्वायर प्लस कुछ कांस्टेंट में चेंज हो रहा है, कि y बराबर 0 रखो तो मतलब x बराबर 0 किया, मतलब यहाँ पे x 0 होता है, तो या इस रेखा पे, मतलब इस रेखा पे कहीं पे भी x रख लो, x तो बढ़ा ही नहीं ना, x तो इधर जाने पर पॉजिटिव में बढ़ता है, इधर जाने पर नेगेटिव में बढ़ता है। तो इस रेखा पर y एक्स पर x की वैल्यू 0 होती है, ये चीज तो अपन ने 10th क्लास में पढ़ी हुई। तो अब पढ़ लिया, देख तो लिया भाई कैसे होती है 0, रटने की बात ही नहीं है ना। तो x बराबर 0 इस रेखा पर है, तो जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या है, b। तो इस परवलय में एक बिंदु अपने को ये प्राप्त हो गया कि ये बिंदु क्या है, 0, b, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इस पर कहीं स्पर्श रेखा खींची अपन ने, भाई लोगों क्या खींची, स्पर्श रेखा। मान लो इस बिंदु पे स्पर्श रेखा खींची अपन ने, और इस बिंदु की समीकरण क्या है, ये समीकरण है बिंदु की। ये बिंदु किस तरीके से वेरी हो रहा है, इस तरीके से जा रहा है वेरी लगातार, तो बिंदु की समीकरण ये है। तो निकाला dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या हो गया, 2ax, और कुछ नहीं हुआ। तो इसकी स्पर्श रेखाएं किस तरीके की होगी, 2ax टाइप की होगी, मतलब कोई कांस्टेंट है a, उस कांस्टेंट के गुणन में बढ़ेगी, और जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तीखी होती जाएगी रेखा, हाँ, प्रवणता बढ़ती जाएगी इसकी। देखो पहले यहाँ तो 0 ही है भाई, x 0 है तो क्या हुई, प्रवणता ये हो गई स्पर्श रेखा, और x जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे तेज होती जा रही है कि रेखा, पहले यहाँ थी फिर आगे जाके यूं हो जाएगी, है ना। x इन्फिनिट जाएगा तो रेखा सीधी हो जाएगी स्पर्श रेखा की लंबाई अनंत हो जाएगी, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता भी अनंत हो जाएगी, क्योंकि प्रवणता अनंत हो जाती है dy बाई dx। अगर x dx तो 0 हो जाता है और dy कुछ भी हो फिर डोंट केयर। ये परवलय की समीकरण, और ये परवलय की स्पर्श रेखा या प्रवणता होती है इस तरीके की। अब एक वृत्त निकालते हैं अपन, ये बेसिक चीजें हैं, लिख लो एक बार भाई। है तो पॉलिनोमियल ही ना, है तो बहुपदीय फलन, पद तो बहु ही है भाई। एक कांस्टेंट आ रहा है और एक x स्क्वायर की घात आ रही है, बाकी जो कांस्टेंट होते हैं उस बहुपद के वो 0 हो गए, बस ये तो बात हुई, और कुछ नहीं किया। इसको y बराबर f(x) भी रख सकते हो तुम, जो x का फलन है ना, बस f' x इसकी स्पर्श रेखा होगी।
अब एक वृत्त की समीकरण देखते हैं। एक वृत्त है, वृत्त एक बिंदु है और वो इस तरीके से चल रहा है। अब लो थोड़ा सा बड़ा नहीं, अब लग रहा है क्या थोड़ा बहुत। तो एक बिंदु है एक्स और वाई, भाई ये तो एक्स वाई पर समान तरीके से जा रहा, देख है ना, दिख नहीं रहा क्या यह चीज वास्तव में सिमेट्रिक है। तो इसका समीकरण किस तरीके का होगा? इसका समीकरण इस तरीके का होता है, वो निकालेंगे अपन बाद में, थोड़ा बहुत पहले भी बताया था मैंने। एक चीज देखो, एक चीज बहुत बढ़िया चीज दिखाता हूँ कि एक्स और वाई कुछ है? ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई, और इस पर अपन ने एक्स पर एक चीज डाल दी, ये एक्स हो गया, ये दूरी एक्स हो गई, ये वाई हो गई, ये वाई हो गई, वो ये वाई हो गई और ये एक्स हो गई, यही हुआ, ये एक्स ये वाई, और ये पाइथागोरस पर में लगा दो, समीकरण हो गई क्या? यही समीकरण होती है वृत्त की, समझ जाओ भाई। आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। That's the way to find out the equations, है ना, सिंपल। अब इसका अवकलन कर दो x के सापेक्ष इस समीकरण का। इस समीकरण का अवकलन कर दिया अपन ने x के सापेक्ष, तो x स्क्वायर का अवकलन तो क्या हो गया? 2x, और y x पर डिपेंडेंट है, तो 2y और dy बाई dx है, जैसे लॉग का किया था अपन ने, 1/y dy बाई dx। भाई इसका कुछ ना कुछ होगा बराबर शून्य। कांस्टेंट है भाई त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या कांस्टेंट होती है, नहीं तो वो वृत्त ही नहीं रहेगा, फिर वो दीर्घवृत्त हो जाएगा एक सिचुएशन में जाकर। तो dy बाई dx क्या है? यहाँ से दो भी काट दो, x बटा y माइनस x बटा y। तो बच्चों ये आ गई वृत्त की स्पर्श रेखा, इस तरीके की होती है। अब ये चीज देख लेते हैं अपन कि इस तरीके की होती है कि नहीं होती है। यहाँ पे देखते हैं अपन कि इसी बिंदु पे यहाँ y कम है, y कम है और x ज्यादा है, तो स्पर्श रेखा यहाँ पे आ रही है। स्पर्श रेखा लंब होती है वैसे भी त्रिज्या पर, है ना, त्रिज्या पर लंब होती है स्पर्श रेखा। तो यहाँ स्पर्श रेखा की परवणता ये हो गई, तो स्पर्श रेखा की परवणता ये हो गई, तो ये जो थीटा है थीटा तो इस तरीके से मापा अपन अब तक, तो इस तरीके से मापेंगे तो ये 90 से ज्यादा हो गया क्या थीटा, है ना, π/2 प्लस थीटा हो गया। मतलब ये क्या होती है? tan थीटा होती है। तो tan थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। कैसे? अरे लंब बटा आधार दूसरे क्वाड्रेंट में कब जाएगा? जब आधार इधर होगा, आधार दूसरे मतलब अक्ष इधर होगी तो दूसरे क्वाड्रेंट में जाएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में जाते ही तो ये नेगेटिव हो गया, तो अक्ष नेगेटिव हो गया और वाई दिशा पॉजिटिव है। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो फिर पॉजिटिव हो गया, इसमें नेगेटिव फिर इसमें दोनों पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रहेगा लंब बटा आधार, और इसमें
इसमें y नेगेटिव हो गया तो फिर नेगेटिव, इस तरीके से tan थीटा वेरी करता है। तो अब tan पाई बाई 2 प्लस थीटा को क्या लिख दिया, माइनस tan थीटा, है ना। दूसरे क्वाड्रेंट में ये हो गया। tan पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस tan थीटा। ये चीजें थोड़ी पहले बताई थी मैंने, पहले सीरीज में। तो अब ये नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा, ये नेगेटिव आ रहा, ये नेगेटिव आ रहा, फिर दूसरे क्वाड्रेंट में ये चीज पॉजिटिव हो जाएगी। इधर इधर जाओगे तो अपने आप पॉजिटिव कैसे होगी कि दूसरे क्वाड्रेंट में अक्स तो नेगेटिव होता है, तो अक्स कुछ वैल्यू रखी -5 और y की वैल्यू है 5 है प्लस, और माइनस बाहर लग ही रहा है, माइनस माइनस कट जाएगा, परवणता हो गई है 45 डिग्री का कोण बनेगा फिक्स बीच पर। ये 90 डिग्री होता है, ये 45 होता है, ये 45 होता है। तो इस तरीके से ये समीकरण है। तो ये समीकरण अपन अवकलन से कितना आसान हो गई ना ये चीजें, जबकि अपन ऐसे निकाले तो बहुत मुश्किल होती है। केवल क्या किया, दो चर रख लिए, भाई चर तो है ही, वृत्त की समीकरण अपने आप बन गई, पाइथागोरस प्रमेय है वृत्त की समीकरण। तो इस तरीके से अपन इनको निकालते हैं। एक दीर्घवृत्त की ओर देखो। अब एक वृत्त तो एक सिचुएशन होती है दीर्घवृत्त की, हाँ बच्चों, और वो क्या बताई थी मैंने, वो इस तरीके से बताई थी कि ये अब रेगुलर दीर्घवृत्त, हाँ। तो अब अपन ने ये चीज हाइट तो क्या रख ली b, और ये रख ली a, हाँ बच्चों। तो इसकी समीकरण इस तरीके से आती है कि a के साथ a बढ़ेगा, a बड़ा होगा। देखो एक चीज देखो कि यहाँ कोई एक्स वाई है, और यहाँ कोई एक्स वाई है, और इसी समीकरण में थोड़ा सा बदलाव है। ए को तो वही रहने दिया अपने, बी को बढ़ा दिया, तो फिर इसी पॉइंट पे ये चीज बी के हिसाब से, अक्स तो वही रहा लेकिन वाई बढ़ गया। तो वाई तो किसके हिसाब से बढ़ रहा है, बी के हिसाब से, और अक्स ए के गुणन में भी बढ़ेगा। तो अनुपातों में निकालो इसको। एक अनुपात होता है, ये बहुत बढ़िया अनुपात, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर हमेशा एक होता है। ये चीज अपन बाद में और बता दूंगा तुमको डिटेल में, लेकिन अभी इतना ही काफी है। दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस टाइम। तो अब इसको अपन ने बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1, ये लिख सकते हैं। क्या किया, दोनों कॉमन ले लिया और गुणा कर दिया, that's it। या अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इस पूरी समीकरण को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से गुणा कर सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से गुणा किया तो इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, और इसे स्क्वायर से ए स्क्वायर किया, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर मतलब समीकरण क्या आई, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसका अवकलन करो। अपने को तो स्पर्श रेखा से मतलब है अभी तो,
तो स्पर्शरेखा क्या होगी, इस पूरे का अवकलन कर दो x के सापेक्ष, तो a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 2y dy बताओ b square बताओ नहीं मोहन तू बता, 2y 9 a स्क्वायर y स्क्वायर हाँ इसका अवकलन किया तो a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, dy by dx 2y अरे 2y dy y क्या है यहाँ पे, y स्क्वायर है, हाँ इसका अवकलन कैसे करेगा, पहले पॉलिनोमियल का अवकलन किया हाँ, तो 2y क्या है 2y फिर y का किया dy और by dx y कांस्टेंट नहीं है तो dy by dx कर दिया, x के सापेक्ष चेंज हो रहा है ना, x के हिसाब से चेंज हो रहा है भाई, x x x इतना सा बढ़ गया तो y घट गया क्या, ये तो हो रहा है ना, तो a स्क्वायर 2y dy 2y dy by 2y dy by dx प्लस 2d प्लस 2b स्क्वायर x बराबर 0 शून्य, दो से दो काट दिया तो dy by dx dy by dx क्या आया, माइनस माइनस d स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर y b अपॉन a का होल स्क्वायर और x अपॉन y, ये आया, चेंज कितना सा है, इस रेशियो का चेंज आया बच्चों, वृत्त में ये रेशियो नहीं था, हाँ क्योंकि वृत्त में ये b बराबर a हो जाता है, वृत्त की सिचुएशन में क्या हो जाता है, जब A वृत्त ही बराबर- बनना है तो b बराबर a हो जाता है, और कुछ नहीं होता, और वो उसको a बराबर तो इसका मान एक हो जाता है एक स्क्वायर है ना, दीर्घवृत्त से तो वृत्त बनता है, हाँ ये चीज कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होती है, सोलर सिस्टम में, एक बार बताया था मैंने कि अपने सोलर सिस्टम की गति किस तरीके से होती है, इस तरीके की गति करते हैं, जितने भी एक सूर्य के चारों ओर, एक तारे के चारों ओर कोई ग्रह गति करते हैं तो वो गति किस किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं, वो क्यों करते हैं ये भी बताया था मैंने, और अगर मोशन बहुत तेज आ रहा है तारा, ये सूरज है मान लो, बहुत तेज तारा आ रहा है कोई, बहुत तेज मतलब पुराना ग्रह है और उसकी गति बहुत ज़्यादा है, तो वो इस तरीके से निकल जाएगा और उसकी गति इतनी है कि ये इसके कर्वेचर में बेंड हो गया तो यूं आगे जाएगा, फिर घूमने लग जाएगा चारों ओर, यूं घूमने लग जाएगा इलिप्सोइडल पाथ पे, इस तरीके से घूमेगा, तो तारे इस तरीके से गति करते हैं, ये चीज़ शॉर्ट साइड रेडियस बोलते हैं इसको, ये अपने काम की नहीं है, तो अपने काम की चीज़ ये है, लेकिन ये काम कहाँ आती है, ये काम आती है इन गतियों में, इन गतियों को ढूंढने में, तो अब अपन ये 2 या 3 प्रकार के पॉलिनोमियल देखे अपन ने, है ना, तो 2-3 प्रकार के कर्वेचर देखे अपन ने, तो उन कर्वेचर्स में हाई पैराबोलिक कर्वेचर अपन अभी रहने ही दो तुम, या लिखाओ, काफी हो गए बहुपदीय फलन, और एक ये भी होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये भी तो एक प्रकार का क्या हो गया, ये बहुपद तो हो गया, लेकिन है क्या ये, किस तरीके का कर्वेचर बनाएगा ये, अरे मूर्खों, ये तो क्या हो गया, ये तो परवलय हो गया एक, इन दोनों को मिलाकर तो एक परवलय बना सकते हैं अपन, हाँ और ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, परवलय और स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा मिक्स करके देखो, देखे ये कोई वो है, परवलय और स्ट्रेट लाइन को मिक्स करो, लाइन है सीधी रेखा, सरल रेखा, ये सरल रेखा की समीकरण होती है y बराबर f, और ये परवलय हो गया, तो सरल रेखा में परवलय मिलाने पर क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा,
परवलय तो नहीं होगा, लेकिन लगेगा परवलय, है ना। इसका इफेक्ट ज्यादा यहाँ दिखेगा, फिर आगे जाके स्ट्रेट लाइन का इफेक्ट भी दिखने लग जाएगा, है ना। इस तरीके से कुछ होगा। आकृति मिलाना सीखो। तो अब अपन करते हैं ये उकलन के अनुप्रयोगों में आएंगे आपके ये चीजें है ना। ये प्रवणता निकालना, दीर्घवृत्त की प्रवणता ये आएगी तुम्हारे कितने नंबर की, 6 नंबर की। 6 नंबर का उकलन आएगा 12th क्लास में। 3 या 4 नंबर की अवकलनीयता लिमिट वो आएगी, शांतता अवकलनीयता। और फिर अगला 6 नंबर का समाकलन भी पढ़ाऊंगा। 6 नंबर का फिर निश्चित और अनिश्चित दो तरीके के समाकलन होते हैं। फिर 6 नंबर की लिमिट वाला समाकलन, अवकल समीकरण आती है। और 6 नंबर का ये क्षेत्रमिति आती है। तो यार अवकलन समाकलन ही है पूरी मैथ 12th की। तो 38 नंबर मैथ बोल रहा हूँ ना मैं। 6 6 6 6 6 6 कितने हो गई, 36 हो गई ना, 40 हो गई। 36 हो गई। और साइज ये 2 ही नंबर की आती है। ये परफॉर्म आता है बच्चों। तो ये तुमको ये चीजें आने लग गई ना, तो तुम 12th में 38 में से 38 नंबर गेट कर सकते हो। नो चांस, है ना। तो अब अपन करते हैं कुछ अलग। अलग क्या करते हैं कि 3 तरीके के वो फलन पढ़ने अभी तक लोग नहीं पढ़ा अभी। लघु गणितीय फलन आते हैं। तो चौथे फलन लिखो लघु गणितीय फलन हो गए उपलन। डेरिवेटिव्स ऑफ logarithmetic functions। अर्थमेटिक है किताब लिखी थी डीओ पेंटाइन ने। अर्थमेटिक क्या होती है? यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या? लघु गणकीय गणना मतलब कोई बहुत बड़ी गणना है, उसको छोटी कैसे करें? उस गणना को छोटी भी तो कर सकते हैं अपन। जैसे 25 की घात 2 करोड़ है। 2 करोड़। इस गणना को कैसे करोगे भाई लोगों? हाँ मुश्किल है ना, मुश्किल। तो इसको सरल करने के लिए क्या किया? लघु गणकीय एक फलन दिया और उस फलन को एम्प्लाई करते ये गणना देखो कितनी छोटी होती है, दिखाता हूँ। y बराबर 25 की पावर 2 करोड़। ये है ना, ये 2 करोड़ है। लॉग ले लो दोनों तरफ। लॉग y बराबर 2 करोड़ को बाहर कर दो।
log 25 log 25 का मान निकाल दो। लोग 25 का मान कितना होता है? नेचुरल लॉग लिया अपन ने, या 10 की बेस में लॉग लो, नेचुरल बेस में नहीं लिया, 10 की बेस में ले लिया, तो 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो 5 का स्क्वायर लिख दो, फिर दो बार आ गया और 10 log 5 क्या होता है बता बच्ची? 0.3010 तो log 2 होता है, 10 की घात में हो तो 0.38 कुछ ऐसा होता है, log 3 0.4720 होता है, log 4 नहीं log 4 तो ज़्यादा होता है, ये होता है log 3 होता है 0.4720 कुछ ऐसा, और log 4 तो इसका डबल हो जाएगा। कैसे? log 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? तो 2 log 2 हो गया, 2 log 2 काट निकालो, देखिए इसका डबल कर दो 0.6020, फिर अगला उकलन, अगला log 5 का तो 0.67 आता है, 67 आता है, या 69 होता है, 69 होता है कुछ, 6930 कुछ ऐसा होता है, याद है मेरे को, याद ही हो गई, इतने निकाले लोग, बहुत काम आता है लोग। ये लोग तो मैं लिखाऊंगा पूरी सारणी, आपको निकालना भी सिखाऊंगा, लोग का पार्ट आएगा अपने। तो ये लगभग वैल्यू आई और इसको 2 से गुणा कर दिया तो 1.67 का डबल करो बराबर, 136 हाँ 135 40 134 ये आ गया क्या? ज़्यादा जानता नहीं भाई लोगों में, या 4 ही आएगा। हाँ? अब 7 दूनी 12, 7 दूनी 14, 120 से 14 134 और 20 का 40, ये तो अच्छा कर दो गुणा, 2 से गुणा किया इसी चीज को, पहले तो पॉइंट काट दो, ये तो काम का ही नहीं, 3 पॉइंट काट दो, 13 से 44 को गुणा कर दो 20,000 से। देखो कितनी बड़ी संख्या का अपन निकाल सकते हैं, लोग से ये देखना तुमने, 26 26 88 0 4 ही होंगे, 5 होंगे 0। भाई लोगों, अब इसको क्या कर सकते हैं अपन? 5 के हैं, हाँ 5 0 के हैं, तुम ही जानो यार। 26 करोड़ 88 लाख। हाँ ये तो log 10 बाई है, तो फिर एंटी लॉग ले लिया तो 10 की घात हो गई क्या ये, y बराबर इतनी आ गई है, ये चीज ये आ गई। सोचो देखो सरल हो गया क्या? अब 10 की घात तो 0 0 0 0 इतने 0 लगा दो भाई पीछे, ये उत्तर आया इस चीज का। 25 की घात 2 करोड़ का उत्तर आया, 10 की घात 26 करोड़ 88 लाख कर दो तुम। That's the power of logarithm, है ना? तो log जरूरी है ना log निकालना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में काम आता है ये बहुत ज्यादा। भाई कंप्यूटर तो गणना कर सकता है ना, कंप्यूटर को किसने बनाया? वी में। देन कंप्यूटर से ज्यादा गणना अपन कर सकते हैं ना, अपन तो करते नहीं, यूज क्यों करते हैं? यूज ही नहीं करते अपन अपने कंपाइलर का। कंपाइलर का यूज करोगे तो बहुत बड़ी गणना ही कर सकते हो तुम। जो कंप्यूटर नहीं कर सकता वो मानव कर सकता है, क्योंकि मानव होता है।
कंप्यूटर मानो कार्बन से बनता है, कंप्यूटर सिलिकॉन से बनता है बच्चों, ये फर्क है। कार्बन सिलिकॉन से बनते हैं। तो अब बच्चों log x का अवकलन क्या होता है? log x का अवकलन देखो निकालना भाई, e की पावर का निकाल लिया अपन ने पहले, एंटी log लो, e की पावर y बराबर x, है ये कर सकते हैं ना अपन। देखो दोनों तरफ e, भाई e की घात log y कर सकते हैं इसको, और इसको e की घात y कर सकते हैं क्या? भाई ये कांस्टेंट है और ऊपर घाते हैं बराबर है, तो घाते हैं तो बराबर ही है ना भाई। आधार बराबर a की पावर x बराबर a की पावर y, तो x बराबर y होगा तभी तो ये सिचुएशन होगी, हाँ नहीं तो नो चांस। if a do not belong to 0 or 1 or -1, अगर इन द केस a 1 है तो 1 की घात चाहे x को 25 कर लो और a की घात 26 कर लो, बात वही है भैया। तो यहाँ पे तो संतुष्ट नहीं होती ये सिचुएशन, तो अपन इसलिए तो वो चीज़ लिखता हूँ मैं भाई, a नॉट बिलोंग्स टू 1 और 0, 0 में भी यही होगा, 0 की घात कुछ भी करो। अब हेलो तो ये कर दिया और ये बेस में ई है तो ई से कट जाएगा और x बच जाएगा, तो x बराबर e की पावर y। अब क्या अवकलन? e की पावर y का अवकलन e की पावर y और y का अवकलन फिर dy by dx बराबर x का अवकलन 1, तो dy by dx क्या आ गया? 1/1 की और e की पावर y, हाँ 1/, e की पावर y, और y क्या था? y तो वही है, log x ही है, log x का ही तो है अवकलन, तो d log x by dx का मतलब log x का अवकलन क्या हुआ? 1/, e की पावर log x, और फिर से वही चीज 1/, x ही बच गया, तो log x का अवकलन क्या आएगा? 1/x। भाई e की पावर log x को तो x ही लिख सकते हैं अपन, भाई बेस से बेस कट गया, बेस से पावर कटती है, log में यही तो सिस्टम होता है, log और होता क्या है log को समझना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है नामुमकिन तो कुछ नहीं है दुनिया में, ये मैं नहीं कहता, मेरे दोस्त बोलते हैं, जहाँ मूड है वहाँ मुमकिन है। हाँ बच्चों, और मूड का मूड समाप्त हुआ, पढ़ाने का मूड समाप्त हो गया, है ना। तो अब कल आपको कुछ नहीं करना, 1% करना है इस चीजों का, इन वस्तुओं में से 1% निकालता हूँ मैं। वो पर्सन इस तरीके से है कि आपको एक समीकरण दी जाएगी, वो समीकरण इस तरीके की है, log y² प्लस x की घात 5 माइनस y की पावर 3 बराबर 0, और ज्ञात करना है dy by dx को। कुछ नहीं करना बच्चों, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, और y के साथ sin x भी है, ये चीज निकाल लिए, लोअर sin x है, y क्यूब के साथ गुणा हो रहा है sin x, बस दैट्स इट, यू कैन। हाँ बच्चों, आज की